हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो असवद की माँ होती है वो आयशा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अपने बेटे की शादी आयशा के साथ करवाना तो चाहती है। लेकिन आयशा के माँ बाप अभी इस शादी के बारे में कोई जवाब तो नहीं देते। लेकिन जो अनुषा होती है वो अपनी दोस्त के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने गई होती है। लेकिन असवद की माँ आयशा से के बारे में काफ़ी सोचती तो है, लेकिन वो अनुषा से कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे घर की औरतों और बेटियों के क्या यही तो तरीके हैं, क्या इनको किसी किस्म की कोई शर्म हया नहीं है। लेकिन अनुषा को ये बातें बहुत बुरी लगती है कि आंटी ने मुझे इस तरह और मेरी दोस्त के सामने मेरी ही इंसल्ट की है। लेकिन अनुषा का यही काम होता है कि वो बाहर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह में जाना। लेकिन जो अनुषा होती है वो असवद की माँ से कहती है कि मुझे लगता है कि आपको किसी अच्छे साइकियाट्री डॉक्टर की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि आप पागल हो गई हैं। लेकिन असवद अनुषा की ये सारी बात सुनता है और सुनने के बाद से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने अगर और एक लफ्ज़ कहा तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने अभी सोचा ना होगा। लेकिन अनुषा को फिर असवद की इन बातों का गुस्सा आता है कि आखिर इसने किसके कहने पर मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर किया। लेकिन असवद की माँ अनुषा के बारे में ये सोचती है कि ये शादी से पहले मेरे से इतना बुरा बिहेवियर करे और शादी के बाद क्या करेगी। लेकिन असवद अपनी माँ से माफ़ी मांगता है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है, लेकिन मैं अनुषा की तरफ से आपसे खुद माफ़ी मांगता हूँ, मुझे उसको माफ़ कर दें। लेकिन अनुषा जो होती है वो यही बात लेकर परेशान होती है कि आखिर आंटी ने किस बात पर मेरी दोस्त के सामने मेरी ही इंसल्ट की, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो असवद होता है वो अनुषा से जब माफ़ी मांगने के लिए उसके पास जाता है तो अनुषा से कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं मेरे पास आने को, ना ही मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि मुझे अब तुमसे इतनी नफरत हो चुकी है कि मेरा दिल नहीं करता अब तुम्हारा चेहरा देखने का। आखिर तुम किस वजह से मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर करो, वो भी मेरी दोस्त के सामने। जो असवद होता है वो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी ही जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन वो छुरी पकड़कर अपनी जान लेने की कोशिश करता है तो अचानक आयशा उसे देखती है तो आयशा फौरी तौर पर उसके पास आती है और आकर असवद से वो छुरी खींच लेती है। उसे कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप पागल हो चुके हैं, क्यों इस तरह की बुरी हरकत कर रहे हैं। आपको पता है कि ज़िंदगी और मौत सब मेरे रब के हाथ में है, इसलिए जो आप कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। लेकिन असवद जो होता है वो इस बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेता है और जो छुरी होती है वो आयशा तो उसे खींच लेती है। लेकिन असवद की माँ भी उसे काफ़ी परेशान कि बेटा आखिर तुम किस बात पर इतना गुस्सा कर रहे हो। लेकिन असवद जो होता है वो आयशा से कहता है कि आखिर तुम क्यों मेरे लिए इतना तड़प रही हो और मेरे लिए इतना एहसास रख रही हो। असवद आयशा की बात सुनकर उसे जवाब तो कोई नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है कि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार तो करता है, लेकिन वो उसके साथ शायद शादी नहीं कर सकता। लेकिन आयशा जो होती है वो ये बात सोचती है कि आखिर मुझे पता है कि ये मुझसे ही प्यार करते हैं। लेकिन जो असवद होता है वो आयशा से कहता है कि मुझे पता है कि मेरी मामा बिल्कुल सही कहती थी और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी कि अनुषा को भी आपकी तरह होनी चाहिए, जिस तरह आपका एक अच्छा अखलाक, प्यार और मोहब्बत। लेकिन जो आयशा होती है वो असवद से कहती है कि ये सब कुछ माँ बाप की तरबियत पर डिपेंड करता है कि माँ बाप अपनी औलाद की अगर अच्छी तरबियत करेंगे तो उसकी औलाद भी अच्छी ही होगी। अगर उनकी तरबियत अच्छी नहीं होगी तो उनमें किसी न किसी वजह से कोई खामी ज़रूर रह जाती है। और लेकिन ये सब मेरे अल्लाह का मुझके ऊपर एक करम है जो उसने मुझे एक अच्छा और एक पाकीज़ा इंसान बनने की तौफीक अता की है।